Ravi Shankar Prasad, in fact, now addressing They're media. seeking to give legitimacy and deep sense of justification to what the terrorists and their patrons are stating in Pakistan. ये विषय इसलिए बहुत गंभीर हो गया है और अगर ये है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या भारत में जो इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसका एपी सेंटर पाकिस्तान रहा है, जो घटनाएं कई वर्षों से चल रही हैं, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो कारगिल के बाद संसद के ऊपर हमला हो, चाहे वो मुजाहिदीन के लोग हों, चाहे उनके जो स्लीपर सेल हों, ये दर्जनों क्या कई घटनाएं हुई हैं पिछले कई वर्षों में। तो क्या सलमान खुर्शीद हम ये माने कि उन आतंकवादी घटना का कोई महत्व नहीं है? ये हिंदुस्तान की कौन सी छवि प्रस्तुत की जा रही है? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। The BJP is deeply pained, distressed as to the line Mr. Salman Khurshid has taken. The External Affairs Minister is supposed to weigh his word as to what he speaks. This is deeply regrettable as to how he has sought to support the line of Mr. Sushil Kumar Shinde, on which we have already commented elaborately. आज जब दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवाद का एपी सेंटर बताया जा रहा है, तो ये कितनी पीड़ा की बात है कि पहले गृह मंत्री और अब विदेश मंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान नहीं, हमारे यहां आतंकवाद उपजता है। और पूरे दुनिया में जो हमने पाकिस्तान और वहां आईएसआई और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा जो प्रमोटेड आतंकवाद था, जिसको एक्सपोज किया था, वो सारी उपलब्धि को एक प्रकार से नकार रहे हैं। The remarkable achievement of India's foreign policy over the years in exposing Pakistan internationally is sought to be compromised by these types of utterly irresponsible comments by the Home Minister yesterday and the External Affairs Minister today, very sadly. BJP condemns it. India is indeed a victim of terror. The terror is sponsored from across the border. 2004 में मुशर्रफ साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने एग्रीमेंट में इसको एक्नॉलेज किया था 4 जनवरी 2004 को कि हम पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे आतंकवाद की। और ये सारे स्टेटमेंट जो कल से हो रहे हैं और जो सवाल मैंने कल उठाया था उसको लेकर इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। अगस्त 2010 में कांग्रेस की ओर से फॉर्मली कहा गया था कि उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने जो सैफरन टेरर शब्द का प्रयोग किया है, उससे अपने को कांग्रेस पार्टी अलग करती है, ये उचित नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा से हम जानना चाहेंगे कि शिंदे के बयान और आज सलमान खुर्शीद के बयान पर उनको क्या कहना है। मित्रों, एक दूसरी बात मुझे कहनी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसकी प्रति आप लोग को मिली है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो पूर्ति ग्रुप समूह के ऊपर रेड हो रहा है वो वेंडेटा है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये हम भी कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष जी ने पूर्ति ग्रुप से 1.5 वर्ष पहले ही इस्तीफा दे दिया है। ये सारी बातें हम आपके सामने बता चुके हैं। और जो रेड हो रहा है ये पूर्ति कंपनियों के यहां नहीं हो रहा है, उन कंपनियों के यहां हो रहा है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पूर्ति ग्रुप में। और जिस तरह से उसको जब कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है ये करने की कोशिश की गई है, ये स्पष्ट रूप से केंद्र के दबाव में वेंडेटा के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि उन्होंने हर जांच के लिए अपने को तैयार रखा है। Gadkari ji has always stated he is willing to face any inquiry. And in his statement, he has also reiterated that if proved guilty, he is willing to quit any post. But today there is no investigation about his role. But only a cloud is sought to be created in the manner as been done by rank publicity preceding some kind of income tax inquiry. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने इस बारे में विस्तार से कहा है, इसे हम अनुचित मानते हैं। धन्यवाद।
I have got the formal proper thing. No, चलिए. There was a typing mistake. He's already clarified. Yes. धन्यवाद. और कुछ? मेरे ख्याल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के जो मुख्य राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी हैं श्री थावरचंद गहलोत ने उन्होंने सारी स्थितियों को स्पष्ट किया है. इस संबंध में उन्होंने विषय को रखा है. मुझे अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना. देखिए, हम बिजनेस से बिल्कुल नहीं परेशान हैं. पाकिस्तान के साथ 60 साल से उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन आज सलमान खुर्शीद ने जो कहा है और कल जो शिंदे साहब ने कहा है, इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत कमजोर हो रहा है. और आज आतंकवादी मुस्कुरा रहे हैं, उनके हौसले मजबूत हो रहे हैं. और भारत के सुरक्षा कर्मी जिन्होंने हजारों की संख्या में अपने जीवन को होम किया है, उनके परिवार और उनके त्याग पर आज सवालिया निशान उठ रहे हैं. जो बात पहले कही गई, जो हमारे शहीद एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोग उनकी शहादत को हिम्मत के साथ अपने बच्चे को सेना में आगे भरने को तैयार हैं जब वो बड़े होंगे. और यहां पर मंत्रीगण जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे लगता है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद का कोई महत्व नहीं है. Well, on the question of election of the BJP president, I'm sorry, I have nothing to offer. That is entirely the jurisdiction of the chief election officer. But after all, the election is going to be held tomorrow at 10 o'clock. The nomination starts. You are most welcome to come and take all the information. Thank you. बीजेपी की जनसंघ के समय से एक परंपरा है और हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है.